जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। जिस प्रकार लगातार हम चंद्र कुंडली के बारे में बात करते हैं और जो सूर्य भगवान का परिवर्तन होने जा रहा है मकर संक्रांति के दिन, यानी उस दिन सूर्य भगवान जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण से हमारे प्रत्येक 12 के 12 राशियों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। तो हमने पीछे सिंह राशि तक बात की थी, आज बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों को जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि चार्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य पहले भी यानी दिसंबर के महीने में भी अच्छा था और अब जनवरी के महीने में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है और चतुर्थ भाव में बैठ करके क्या करते हैं, वो एकादश भाव को देखते हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए कि सूर्य भगवान जब चतुर्थ भाव में रहते हैं तो चतुर्थ स्थान जो है वो हमेशा प्रॉपर्टी का, कुटुंब का, परिवार का कह सकते हैं, भूमि का कह सकते हैं, कुछ नया करने वाले वस्तु के लिए कह सकते हैं, उद्धार का, सुख का, समृद्धि का कह सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर प्राप्त होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। दिसंबर के महीने में आपके अगर सूर्य भगवान गोचर के अनुसार देखें तो आपको काफी सुख और शांति उसने दी होगी। आपके जो काफी परेशानियां चल रही थी उन परेशानियों से आपको मुक्ति धीरे धीरे दिला रहा है सूर्य भगवान। और साथ साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें अभी तक 14 जनवरी से पहले की अगर हम बात करें तो सूर्य भगवान के माध्यम से आपको काफी सुख और शांति, समृद्धि और प्राप्त हुई है। साथ में यहाँ कह सकते हैं कि हो सकता है कि सूर्य भगवान के माध्यम से जैसे देखा जाए तो आपने कुछ भूमि, वाहन इत्यादि में कुछ नया कुछ खरीदा होगा, या कोई मोबाइल इत्यादि आपको खरीदने की आपने कोशिश की होगी, या कुछ ना कुछ भूमि मकान खरीदा होगा, वाहन खरीदा होगा, कुछ अन्य प्रॉपर्टी खरीदी होगी। यानी यहाँ पर सूर्य भगवान आपको कुछ ना कुछ नई वस्तु क्रय विक्रय करने के लिए यहाँ पर प्रेरित करते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको हुआ है तो कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि सूर्य भगवान जैसे ही 14 जनवरी को परिवर्तित करेंगे, मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो भी कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा और शुभ यहाँ पर संकेत आ रहा है, क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो चतुर्थ स्थान से निकल करके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। और पंचमस्थ स्थान जो होता है ना, वो हमेशा प्रेम का, विद्या का, और उसके बाद में कह सकते हैं कि यहाँ से हम विद्या देखते हैं यानी शिक्षा देखते हैं, प्रेम देखते हैं, संतान देखते हैं, और काफ़ी उन्नति वाली वस्तुएं भी देखते हैं यहाँ से। और साथ में यहाँ से अगर विराजमान होंगे सूर्य भगवान तो देखो एकादश भाव को ये देखेंगे। एकादश भाव को अगर ये देखेंगे तो भैया आपको पता है एकादश भाव जो है वो आय का स्थान होता है। आय का मतलब कहता है धर्म स्थान होता है। धर्म स्थान का कह सकते हैं आपको धार्मिक बनाएगा, काफ़ी आप धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर आपको लगन पैदा होगी आपकी। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा जो क्षेत्र, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले जो छात्र हैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनके लिए काफ़ी अच्छा सूर्य भगवान जो है वो यहाँ पर अपना फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 जनवरी के बाद के अंदर शिक्षा से संबंधित जो भी छात्र हैं, छात्रिकाएँ हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि सूर्य भगवान उनको काफ़ी अच्छा सुंदर लक्ष्य देगा और उनको शिक्षा के अंदर उन्नति देगा, यश, मान और पद प्रतिष्ठा देने वाला है। जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन का भी यहाँ पर अवसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी समय से जिनको सर्विस की समस्या रही होगी उनको दिसंबर या जनवरी यानी 2024 के दिसंबर से लेकर के और फरवरी के 2025 की फरवरी तक यहाँ पर ये अवसर मिला है कि सूर्य भगवान के माध्यम से आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सूर्य भगवान जो है वो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यानी एक गोल्डन चांस लेकर के आया है। इसे कह सकते हैं गोल्डन चांस। ये बहुत कम अवसर मिलते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत कम समय में सूर्य भगवान जो है वो इस प्रकार का फल देते हैं। देखो पहले आपके चतुर्थ स्थान में सुख के, समृद्धि के इस स्थान में थे, अब आपके शिक्षा के, विद्या के, संतान के, यश के, मान के इस स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं। यानी लगातार आपको जब सूर्य भगवान उन्नति की ओर लेकर के जाएंगे तो इसका मतलब है कन्या राशि वाले जातकों के जो 14 जनवरी के बाद में जो संबंधों में भी कुछ खटास पैदा हो रही थी या संबंधों के दाम्पत्य जीवन में भी कुछ दिक्कतें आ रही थी जिसके कारण से उनके मतभेद हो रहे थे, कन्या राशि वाले ने ये कुछ नोट किया होगा, उनके साथ में, उनके पार्टनर के साथ में कुछ ना कुछ अनबन होती हुई दिखाई दे रही होगी। कुछ छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़ी बड़ी बातें होती हुई दिखाई दे रही होगी, यानी क्लेश होता हुआ परिवार के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ऐसी अगर स्थितियां बन रही है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो सूर्य भगवान जो है वो आपको पूर्ण रूप से फल नहीं दे पा रहा था। अब सूर्य भगवान जो है पंचम स्थान पर आ रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से फल अपनी तरफ से तो देंगे, परंतु क्या कहते हैं ना कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य भगवान कहाँ विराजमान है,
क्योंकि अगर भविष्य की सटीकता से जानकारी चाहिए, यानी विश्लेषण कुंडली का पूर्ण रूप से अगर विश्लेषण सटीकता से 100% जानना चाहते हैं तो वो तो भैया आपकी खुद की कुंडली से ही आएगा। ये जो हम बात करते हैं ये तो गोचर की बात करते हैं, नाम राशि के आधार पर बात करते हैं। और आपको पता है एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो सब पर एक जैसा प्रभाव पड़े ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि होता भी नहीं है ऐसा, सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो इसीलिए खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। और खुद की कुंडली का भी विश्लेषण करवाइए अगर, जिससे हमें ये देख पाते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सा ग्रह है किस ग्रह से ही पाप दृष्ट है, या फिर कौन सा ग्रह किस पाप ग्रह से युक्त है। ऐसी अगर कुछ स्थितियां बन रही है जिसके कारण से आपको कुछ नुकसान हो सकता है, आपके करियर में कुछ सफलताएं में रुकावटें पैदा हो रही है, आपके भविष्य के अंदर कुछ दिक्कतें आ सकती है, या फिर कह सकते हैं कि आपके सुख और समृद्धि के अंदर कोई दिक्कतें आ रही है, आपको कर्ज बहुत होता जा रहा है और आपके घर में क्लेश हमेशा बनता हुआ रह रहा है, आपको शत्रुओं से भय बना रहता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ते हैं और ये समस्याएं जो निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं के लिए तो भैया आपको पता है कि गोचर कुंडली तो एक दिशा निर्देश हो गया, एक व्यक्ति को रास्ता दिखाने वाली चीज हो गई। परंतु अगर पूर्ण रूप से सटीकता चाहिए आपको तो वो तो खुद की कुंडली से ही आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता भैया। क्योंकि अगर हम ये चाहें कि गोचर कुंडली से हमारा पूरा भविष्य देख पाए तो ऐसा कहीं नहीं होता है। तो चंद्र कुंडली जो है वो केवल और केवल हमें एक दिशा निर्देश और एक रास्ता बतलाती है, जिसके कारण से हम क्या करें क्या ना करें, इस प्रकार की बातों से हमें कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, विशेष है। सूर्य भगवान को आप प्रसन्न रखिएगा। अगर आपका सूर्य प्रसन्न होगा तो आपको कुछ इफेक्ट मिलेंगे, आपके पूर्वजों के साथ में संपर्क अच्छे रहेंगे, आपके पूर्वजों के यानी माता पिता के साथ में, आपसे बड़ों के साथ में, आपके रिश्तेदार रिलेशनों के साथ में आपका काफ़ी अच्छा प्रेम संबंध होने लग जाएगा। अगर ऐसा आपको महसूस होता हो कि आपका अपने रिश्तेदारों से या अपने पूर्वजों से, या फिर कह सकते हैं पूर्वजों का मतलब क्या होता है कि पितरों से भी कह सकते हैं, आपके पितरों की कृपा होने लग जाए तभी सूर्य प्रबल होता है। और फिर कह सकते हैं कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं लोग हैं उनसे आपका प्रेम संबंध होने लग जाए, उनसे आपकी काफ़ी अच्छी मेजोरिटी बनने लग जाए, काफ़ी अच्छा प्रेम संबंध आपके उनके साथ में हो जाए, तो इसका मतलब सूर्य भगवान आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। आपके चेहरे पर चमक आने लग जाए, आप खुश मिजाज रहने लग जाए, तो भी सूर्य भगवान का संकेत माना जाता है। यानी ये कुछ बातें होती है जो सूर्य भगवान जो हमें संकेत के माध्यम से बतलाते हैं कि यह ग्रह हमारा अच्छा है। सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए देखो, सूर्य भगवान को तांबे का पात्र लेकर के उसमें जल, कुमकुम और कुछ चावल और कुछ मीठा डाल करके सूर्य भगवान को प्रतिदिन सूर्य अर्घ दीजिएगा, सूर्य को जल चढ़ाइएगा। वो भी प्रातःकाल को, जहाँ सूर्य है उस टाइम जिस वक्त उदय होता है उस वक्त अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ में अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो भी बहुत अच्छा आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और अपने से बड़े जितने भी हैं, चाहे वह माता पिता है, चाहे वह दादा दादी है, काका ताऊ है, कुछ भी है, उनको हमेशा नित्य प्रति प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। उनके केवल आशीर्वाद लेने मात्र से ही आपका सूर्य भगवान काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, क्रोध ना करें और वाणी के माध्यम से कटु वचन ना बोलें। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से आपके माध्यम से किसी प्रकार से दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे।